14 वर्ष की मासूम निधि कैंसर से जिंदगी की जंग हार गई। निधि के लिए कोई सहायता निधि नहीं मिल पाई, ना स्वेच्छा निधि न बीमारी सहायता निधि। ऐसे में परिवारजनों ने विधायक परिवार के समक्ष नाराजगी जताई। 14 साल की मासूम बच्ची निधि कैंसर से जूझ रही थी और जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अफसोस इस बात का रहा कि जब तक निधि जीवित थी तब कोई भी शासकीय निधि उसके काम नहीं आई। न विधायक निधि काम आई, न स्वेच्छा निधि काम आई। मुख्यमंत्री बीमारी सहायता निधि का भी लाभ निधि को नहीं मिल पाया और सहायता निधि स्वीकृत होती उससे पहले मासूम निधि दुनिया छोड़ गई और कैंसर से जंग हार गई। मासूम निधि के निधन के बाद जब विधायक दिलीप सिंह परियार उसके घर शोक संवेदना व्यक्त करने गए तो बुजुर्ग दादा के आंसू फूट पड़े। आंखों में आक्रोश था और होठों पर गुस्सा। उन्होंने विधायक से नाराजगी जताते हुए कहा कि मेरी बेटी के साथ हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा किसी के साथ नहीं हो। अगर आपके पास निधि है और शासकीय फंड है तो तुरंत मिलना चाहिए। लेट लतीफी के चक्कर में किसी की जान चली जाती है। हालांकि नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने निधि के लिए स्वेच्छा निधि से 20,000 रुपए की सहायता राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन वह मिलने में लेट हो गई। लेकिन महज 20,000 रुपए से कुछ नहीं होता। बावजूद इसके निधि को और पैसे की जरूरत थी, लेकिन मुख्यमंत्री सहायता निधि भी समय पर नहीं मिल पाई। विधायक दिलीप सिंह परियार ने इस घटना पर बहुत अफसोस जताया। निधि के निधन पर दुख जताते हुए नीमच विधायक दिलीप सिंह परियार ने कहा कि उनके परिजन आए थे और मैंने स्वेच्छा निधि से राशि स्वीकृत कर दी थी, लेकिन वह मिलने में लेट हो गई। उन्होंने स्वेच्छा निधि की राशि जल्द मिलने के संबंध में कहा कि मैं सीएम से चर्चा करूंगा कि स्वेच्छा निधि का चेक विधायकों को प्रदान किया जाए, जिससे सहायता राशि तुरंत मिल सके। पीड़ा स्वाभाविक है और उस पीड़ा को मैं भी दर्द को अंदर से मैंने समझा है। हम देखते हैं कि बहन निधि बहुत समय से कैंसर के रोग से पीड़ित थी। बीच में उसके पिताजी जब मेरे पास आए थे तो मैंने वो केवल राय लेने आए थे, तो मैंने उनको निवेदन किया था कि आप एस्टीमेट बना लें और मुझे दे दे, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान से मंजूर करा के आऊँगा। क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ कोई आवेदन या एस्टीमेट लेकर तो संवेदनशील मुख्यमंत्री जी तत्काल या तो उसको स्वेच्छानुदान से राशि देते हैं या तत्काल जिस अस्पताल का एस्टीमेट होता है उस अस्पताल में पैसा भेज देते हैं। तो वो योग संयोग ये बना कि एक दिन मैं मुस्तफ़ा जी के यहाँ बैठा था, तब उनने मेरे पास सामने ये विषय रखा। तो मैंने कहा यार हमारे पास कभी वो एस्टीमेट लेके नहीं आए, तो मैंने उनको तत्काल वहाँ बुलाया और मैंने उससे पूछा निधि की कैसी तबीयत है। तो उन्होंने कहा भैया ख़राब है और डायलिसिस होता है और उसमें ऐसा ऐसा होता है कैंसर का वो कि वो जो होती है सेक वो हो रही है। तो मैंने कहा आप कराओ, कितने रुपए लगते हैं उसमें? बोले 6,000 8,000 रुपये लग जाते हैं एक एक में। तो मैंने कहा आप मेरे से पैसे ले जाना और आप उसका कराओ और एस्टीमेट ले आना और मैं मुख्यमंत्री जी के साथ जाऊंगा और उनसे मंजूर करा के आऊँगा। नहीं, नगद राशि नहीं देते हम, स्वेच्छा अनुदान से राशि देते हैं और स्वेच्छा अनुदान से मैंने 20,000 रुपये मंजूर किए। तत्काल दोनों माँ और बेटी के खाते के मैंने मंगवाए, उसमें मंजूर किए और जिलाध्यक्ष के यहाँ जो हमारी सूची जाती है उसमें मैंने उसका नाम, इसमें मैं भी आज महसूस हुआ उसकी पीड़ा को देख के, उसके पिताजी को उद्गार को देखकर कि कहीं ना कहीं मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो जो हमें स्वेच्छानुदान की राशि देते हैं वो या तो हमें चेक बुक दे दें तो हम तत्काल उसको चेक भर के और उसको वहाँ दे दें। तो मैं सभी निधियों से ये निवेदन करूँगा, अगर ऐसी कोई बेटा बेटियाँ हैं तो आप वो मेरे को खाता नंबर दें, मेरे से जो बनेगी मैं मदद करूंगा। समाज के लोगों से भी अपील करूंगा कि ऐसी निधियों को बचाने के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करें और यदि कोई बीमार है तो 5 लाख रुपए तक का इलाज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आयुष्मान। सहायता निधि के अभाव में मासूम निधि ने तो दम तोड़ दिया, लेकिन आगे कोई निधि पैसे के अभाव में दुनिया ना छोड़े, इसीलिए सहायता निधि मिलने वाली प्रक्रिया को सरल होना चाहिए। मासूम निधि के दादा बालचंद वर्मा कहते हैं कि मेरी निधि तो दुनिया छोड़ गई, लेकिन आगे कोई निधि सहायता निधि के अभाव में नहीं मरना चाहिए। नीमच विधायक से यही उम्मीद है कि वे इस प्रक्रिया को सरल कराएंगे, जिससे निधि समय पे मिल सके और लोगों की जिंदगी बच सके।